नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पेरं पेरं श्रवणपुटकैः रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां वीथ्याम् अटति जटिलः कोपि काशी निवासी। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक यात्रा के क्रम में आज हम लोग श्री विभांडकेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में आए हुए हैं। भगवान श्री विभांडकेश्वर महादेव जी की महिमा सनातन ग्रंथों एवं काशी खंड के अनुसार महर्षि कश्यप संपूर्ण सृष्टि की विविध प्रजातियों के आदि पिता माने जाते हैं। उन्हीं के तेजस्वी पुत्र थे महर्षि विभांड, जो कठोर तप, अखंड ब्रह्मचर्य और आत्म संयम के महान आदर्श थे। उनका संपूर्ण जीवन वन आश्रम में वेदाध्ययन, अग्निहोत्र, जप और ध्यान को समर्पित रहा। उनकी प्रखर तपशक्ति से देवगण तक प्रभावित रहते थे। महर्षि विभांड के पुत्र महर्षि ऋष्यशृंग सनातन परंपरा में महान तपस्वी और श्रेष्ठ यज्ञकर्ता माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ द्वारा संपन्न पुत्र कामेष्टि महायज्ञ में वे प्रधान आचार्य थे। इसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान श्री राम सहित चारों भ्राताओं का अवतरण हुआ। इस प्रकार महर्षि विभांड अपने पुत्र के माध्यम से रामावतार के कारण तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके तप, संयम और ब्रह्मचर्य से उत्पन्न तेज ने धर्म, यज्ञ और अवतार परंपरा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। स्कंद पुराण के काशी खंड एवं अन्य सनातन परंपराओं में वर्णित भाव के अनुसार विभांड ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित विभांडकेश्वर, उन्हीं का विभांडेश्वर भी नाम है, विभांडेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए देवाधिदेव महादेव माता पार्वती से इस प्रकार कहते हैं। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कथां पाप प्रणाशिनीं कश्यपस्य सुतो धीमान विभांडो नाम तापसः ब्रह्मणो मानसः पौत्रः सिद्धयोगी जितेन्द्रियः यस्य तेजसा भीतश्च कंपते पाकशासनः अपुत्रोऽसौ मुनिश्रेष्ठः चिंताशोकपरायणः ददर्श नारदं विप्रं प्रणिपत्य व्यथां वदत। हे विशालाक्षी, परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र महर्षि विभांडक थे, जो उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। पूरे आर्यावर्त में उन्हें बड़ी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके तप से देवतागण सदैव भयभीत रहते थे और स्वयं इंद्र को भी अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई पड़ता था। ऋषि विभांडक की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते थे। एक बार विभांडक ऋषि ने महर्षि नारद को देखा और उन्हें प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। त्यज चिंतां महाप्राज्ञ तपस्तेति विराजते पुत्र प्राप्ति गच्छ काशीं क्षेत्रं विश्वेश्वर प्रियं तत्र नारायणं शंभुं समाराधय यत्नतः त्वत्पूर्व तपसा देवः शीघ्रं तुष्यति शंकरः। नारद बोले, हे विभांडक ऋषि, आप चिंता त्याग दीजिए। आप महान तपस्वी हैं और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी भी आपकी चर्चा करते हैं। पुत्र
प्राप्ति हेतु आप काशी प्रस्थान करें, वहां हरिहर की सेवा करते हुए विश्वेश्वर की आराधना करें। वे प्रभु अत्यंत दयालु हैं और आपके पूर्व तप के प्रभाव से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। नारदस्य वच श्रुत्वा तिलोदक क्षेत्रं गतः संस्थाप्य लिंगम तत्रैव तताप परमं तपः। ततोहं वरदो भूत्वा प्राश्युनिं पुरस्थितं वरं वृणीष्व विप्रऋषेः तवेष्टम यन्मनोगतम। महादेव बोले, हे देवी, नारद जी के वचन सुनकर वे काशी के तिलोदक क्षेत्र में आए और एक शिवलिंग स्थापित कर मेरी तपस्या करने लगे। इस तपस्या से इंद्र पुनः भयभीत हुए, किंतु वे शिवलिंग की आराधना में कोई व्यवधान न डाल सके। अल्प समय में ही मैं प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और उनसे वर मांगने को कहा। तपसा में गतम चारुः पुत्रम देहि दयानिधे त्वयि भक्तिम सदा देहि येन मुक्तो भवाम्यहम्। विभांडक बोले, हे प्रभु, मेरा सारा जीवन तपस्या में ही व्यतीत हो गया। हे दयानिधान, अब आप मुझे उत्तम पुत्र प्रदान करें और अपनी भक्ति का वरदान दें। उर्वश्याम तव वीर्येण पुत्रस्ते भविता शुभः ऋष्य शृंग इति ख्यातः राम भक्तिपरायणः स एव भविता हेतुः राम जन्मनि पार्थिवः वृष्टि सिद्धिं समाप्यैव दुर्लभम पदमाप्स्यति। मम लिंगमिदं ख्यातं विभाण्डकेश्वरं शुभम अत्र यः कुरुते भक्तिं सलभेत् वाञ्छितं फलम्। कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिलोदके कृतमज्जना राम नामांकितैः पत्रैः राम नाम अंकितैः पत्रैः यो अर्चयेत् बिल्वदलैस्तथा सा नारी लभते पुत्रं राम नाम प्रसादतः। मासमात्रं कीर्तनेन राम भक्तिः प्रजायते। रामोऽहं नास्ति मे भेदः रामे रामे अहमपि संस्थितः रामेऽहमपि संस्थितः विभाण्डकेश्वरं नत्वा राम भक्तिं लभेन्नरः। महादेव बोले, हे मुनि, मैं आपको एक उत्तम पुत्र प्रदान करता हूं। उर्वशी भी इस समय काशी में तपस्यारत है। आपके तेज से आपको एक सुंदर और तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र प्राप्त होगा, जिसका नाम ऋषि श्रृंग होगा। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से आपका पुत्र ही श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का निमित्त बनेगा। वह वर्षा सिद्धि से युक्त होगा और उसे दुर्लभ राम भक्ति प्राप्त करेगा। हे विभांडक, आपके पुत्र के माध्यम से आपको भी उस दुर्लभ राम भक्ति की प्राप्ति होगी। मुझ में राम है और राम में मैं हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। आपके द्वारा स्थापित यह लिंग विभांडकेश्वर के नाम से विख्यात होगा। जो भी स्त्री कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को तिलोदक कुंड में स्नान करके 108 राम नाम अंकित बिल्व पत्रों से इस लिंग की अर्चना करेगी और राम नाम का कीर्तन करेगी, उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। यहाँ 1 मास तक राम नाम का कीर्तन करने से जीव को परम राम भक्ति प्राप्त होती है। तस्सीव दक्षिणे देवी विभाण्डेश्वर संज्ञितम् ऋष्य श्रृंगेश्वरम नाम तस्य दक्षिणतः स्थितम्। हे देवी, गौतमेश्वर है, उसी के दक्षिण में विभाण्डेश्वर नामक लिंग है।
लिंग स्थित है, उसके दक्षिण में ऋष्यशृंगेश्वर नामक लिंग स्थित है। इस प्रकार आगे का वर्णन जा रहा है। तो इस प्रकार अद्भुत यहाँ पर विभांडकेश्वर महादेव जी की महिमा अद्भुत है। हरिहर में कोई भी भेद नहीं है। अनेक स्थानों पर भगवान महादेव भी यह बात बोलते हैं और भगवान साक्षात नारायण भी अनेक पुराणों में यह वचन प्राप्त होता है। आज का भी यह जो स्थान है विभांडकेश्वर महादेव जो विराजमान है, इस स्थान पर भी हरिहर भेद किसी भी प्रकार नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, हरि और हर में भेद करता है, वो नरक का गामी होता है। इस तरह साक्षात अनेक स्थानों पर पुराणों में यह वचन भी प्राप्त होता है। ऐसी हरिहरात्मक क्षेत्र श्री विभांडकेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में आज हम सभी आनंद कारण काशी ढूंढे परिवार सभी शिव भक्तों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा पूरे राष्ट्र पर, सभी सनातनियों पर सदैव बनी रहे, यही विभांडकेश्वर के महादेव जी के चरणों में साष्टांग निवेदन करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशो ऋक्षोपरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या वो माता की नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए विभांडकेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। महादेव महादेव महादेव।